वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब सियासत के बाद क्रिकेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि एशिया कप से कबल मुत्तहिदा अरब अमारात में सह मुल्की सीरीज का आगाज हो चुका है, जो यकीनन ग्रीन शर्ट्स के लिए मेगा इवेंट की तैयारी में बहुत ही ज़्यादा मुआवन साबित होगी। और ये शाहीनों के लिए वेन्यूज़ हो और मौसम के साथ एडजस्ट होने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि सीरीज़ का आगाज़ शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान इफ्तिताही मैच से हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को 39 रन से फतह हासिल हुई। जबकि हफ्ते की अगर मैं बात करूं 30 अगस्त की, तो शारजाह में दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान का मुकाबला मुत्तहिदा अरब अमारात से हुआ और टीम 31 रन से जीत गई। और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में साइम अयूब हो, हसन नवाज हो, उनकी निफ सेंचुरियों की बदौलत पाकिस्तान ने 207 रन बनाए और मुत्तहिदा अरब अमारात में 16 साल में पहली बार किसी टीम ने 200 का हदफ उबूर किया है। जी बिल्कुल ऐसी इसी पे बात करने के लिए आपकी जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद है। जट साहब ने जो जानेगा, सबसे पहला सवाल ये है कि वो जो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम थी उसको हमारे बच्चे हरा गए, फिर उसके बाद इस तरह की मुहिम भी हमें देखने को नहीं मिली कि बाबर रिजवान नहीं है तो हम अफगानिस्तान जैसी टीम से नहीं जीत सकते। तो पाकिस्तान की ओवरऑल कारकर्दगी को पहले दो मैचेस में आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और गजल का पहले मैच की बात अगर हम करें तो एक मौके पे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं मैच निकल ना जाए, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि पहले दोनों मैचों में पाकिस्तान की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो चले गए उनकी कमी महसूस नहीं हो रही, जो हैं उन्होंने अच्छा खेल पेश किया। और लेकिन अब तवक्कुआत बढ़ गई हैं। अफगानिस्तान जो है वही, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे बच्चे उनको हरा रहे हैं और हराना भी चाहिए, क्योंकि इनको अपनी क्रिकेट सिखाई है और जिनको अपने क्रिकेट सिखाई होती है उनको काबू करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए। आपको करना चाहिए उनको मुश्किल, और पाकिस्तान उनको मुश्किल में डाल भी सकता है और उनको काबू कर भी सकता है। अब एक्सपेक्टेशंस आसमान को टच कर रही हैं, वो कहते हैं टच इज द स्काईज। तो अब अगले मैचेस में पाकिस्तान को ऐसा ही परफॉर्म करके दिखाना होगा। अफगानिस्तान को यह बताना होगा कि आप जितने भी बड़े हो जाए हमारे लिए बच्चे ही हैं और हम आपको कंट्रोल करना जानते हैं, क्योंकि ये एक अफगान की टीम नहीं है। आगे एशिया कप में भी जो आपके लिए हिरीफ ने टकराना है वो अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है। तो अगर आपको अफगानिस्तान को यहाँ पे आपने दो मुकाबले भी आपके और होंगे इनसे, एक ही होगा, एक फाइनल में जाके होगा। तो जब इनसे आपने जाके टकराना है तो फिर आपको नफसियाती बर्तरी चाहिए, और नफसियाती बर्तरी ऐसी फतवात से ही मिलती है। मोहम्मद जो उनकी नाम बात करें अगर हम हारिस रऊफ की, तो उनके उस ओवर ने मैं कहता हूं पूरे मैच का पासा पलट दिया। वरना जिस तरीके से उनका एक ओवर जो है राशिद खान ने लूटा था, पाकिस्तान को मुश्किल में डाल सकता था। सही। अच्छा जट साहब, जिस तरह से अभी आपने बात की ना, मज़ा तो बहुत आने वाला है आगे इन मैचेस में भी, लेकिन मुझे ये बताएं, जिस तरह मैंने अपनी इब्तिदा में जिक्र किया था साइम अयूब का, हसन नवाज का, इनकी जो निफ सेंचुरियां हुई हैं काफ़ी मुतासिर की है उनकी सेंचुरियों ने, तो आपको क्या लगता है कि अब ये बैटिंग लाइन में थोड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल ऐसा है। देखिए आप अगर देखें, पहले पाकिस्तान को बड़े मसाइल का सामना होता था। इस मैच में अगर मैं खासतौर पे अफगानिस्तान वाले मैच की बात करूंगा, शुरू के 3 ओवर में 32 रन थे गालिबन। ठीक है, आपको साहिबजादा फरहान का कलर नजर आया था, उसने बताया था कि पाकिस्तान को ऐसे ही एग्रेसिव बैट्समैन की जरूरत है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आपके शुरू के 3-4 ओवरों में रन जो है वो 17-18 हो। आपके शुरू के जो 6 ओवर होते हैं उनमें आपको 50 का जो सर्कल है उसको क्रॉस करना होता है, 50 के फिगर को क्रॉस करना होता है। तो उन्होंने एक अच्छी बुनियाद रख दी थी। ऑल्दो कि उस मैच में पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर था, चाहे साइम हो चाहे फखर हो, वो थोड़ा स्लो खेले, फिर सलमान अली आगा ने नीचे से जाके जो है वो एक्सीलरेट किया और पाकिस्तान का स्कोर आगे गया। तो आगे अगर आपने अच्छा खेलना है, अच्छा जीतना है, मॉडर्न डे क्रिकेट को अचीव करना है, तो फिर साहिबजादा फरहान की जो बारी थी आपको उसको लेना पड़ेगा। अगर हम बात कर लें यूएई के खिलाफ साइम अयूब की बारी की, तो फिर फिंगर क्रॉस होती है कि वो यूएई है, कमजोर तरीन हरीफ है, और उससे पहले उनकी जिम्बाब्वे के खिलाफ। जट साहब एक छोटा सा इंटरवीन करूंगा, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर भी आप कमेंट कर लें कि फहीम अशरफ हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, बहुत ज्यादा इंप्रूव हमें नजर आ रहे हैं इन टीमों के खिलाफ नहीं, बल्कि बैक एंड पे भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक कड़ी ऐसी है, उनको ओपनर भी हमने ट्राई कर लिया, वन डाउन भी ट्राई कर लिया, अब उनको फिनिशर के तौर पे ट्राई कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस, ही इज नॉट परफॉर्मिंग, इसका क्या हाल है हमारे पास? देखें, जिनका आपने जिक्र किया फहीम और नवाज का, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन असल इम्तिहान, वो कहते हैं ना इश्क के इम्तिहान अभी और भी है। असल इम्तिहान आपका होना है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को अगर आप भारत के खिलाफ जीतेंगे तो फिर आपको कौम सर पर बिठाएगी, वरना ये छोटी टीमों के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ा मैटर नहीं करती, बहुत ज्यादा काउंट नहीं होता। देखिए, इससे पहले जो परफॉर्मेंसेज हैं वो फुल स्ट्रेंथ टीमों के खिलाफ नहीं थी। अब जब इंडिया आएगा आपको देखना होगा कि आप इंडिया से कैसे टकराते हैं। पूरी कौम इस वक्त, जब पाकिस्तान पहले उन पे
पहले ही 6 सिफर की एक बर्तरी आपने हासिल की हुई है आसमानों की फाइट में, तो आसमानों के बाद जब मैदानों में आप आएंगे तो मैदानों में आपको शिकस्त का सोचना भी नहीं है, आपको वहां पे जीतना है। तो इनका असल इम्तिहान वहां पे है, वहां पे देखेंगे। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि उनको जो मौके मिल रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो मोहम्मद हारिस है, मैं समझता हूं जिस तरह उन्होंने बैट तोड़ा है उसके बाद यकीनी तौर पे उनको जो है वो मैच रेफरी की तरफ से भी किसी ना किसी सजा का सामना होगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से उनको आराम की जरूरत है। इस हद तक फ्रस्ट्रेशन जब एक खिलाड़ी दिखा रहा है कि वो आउट होने के बाद अपना बल्ला तोड़ रहा है, आप तो खुद जो है वो क्रिकेट के बड़े अच्छे कमेंटेटर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के कितना ये खिलाफ है। तो मेरे ख्याल से उनको रेस्ट देने की जरूरत है। सही। तो जट साहब मुझे ये बताएं कि बॉलिंग के एतबार से भी अगर बात कर लें तो कहाँ कहाँ आपको बेहतरी नजर आई और अभी आपको कहाँ कमजोरियां नजर आती हैं? देखिए, मैं फिर पहले वाले मैच की तरफ जाऊंगा। दूसरे मैच को मैं इतना ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूं, ऑल्दो कि वहां उसमें शाहीन भी नहीं थे, हारिस भी नहीं थे। लेकिन सलमान मिर्जा जिस पे इतनी बातें हो रही थी, आप देखेंगे उनको किस तरीके से पिटाई लगी। फिर यूएई का एक क्रिकेटर आसिफ खान जो पहले पाकिस्तान में लाहौर के लिए गालिबन कुछ मैचेस खेला है फर्स्ट क्लास के, उसने जिस तरह छक्के चौकों की बर्दाश्त कर दी थी, वो यकीनी तौर पर एक अलार्मिंग था। तो इस मैच को हम छोड़ देते हैं, अफगानिस्तान वाले मैच में आए। तो अफगानिस्तान वाले मैच में मोहम्मद जो हारिस रऊफ है, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है कि उन्होंने एक मेडन ओवर कराया, उसमें 2 आउट किए। लेकिन उसके बाद अगले ओवर में जो उनकी इनिंग्स का 18वां ओवर था पाकिस्तान की इनिंग्स का, उसमें मोहम्मद हारिस रऊफ को क्या हो गया था, जिस तरीके से हारिस ने गालिबन 3 छक्के खा लिए उस मैच में, मतलब एक ही ओवर में। और फिर खाए भी किससे? राशिद खान थे, कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं था। ठीक है, वो ऑलराउंडर हैं, बारी ले लेते हैं, लेकिन आप 150 प्लस वाले जो है बॉलर और आपको इस तरह फेंटा पड़ रहा है, तो यकीनी तौर पे ये एक तशवीशनाक बात है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग जश्न मना रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान को हराया है, वो जश्न ना मनाएं, क्योंकि अगले 2 मैचेस अभी पड़े हुए हैं। ये सीरीज होने दें, उसके बाद आप सर पे उठा लीजिएगा। फिलहाल देखें कि आगे क्या होता है। ठीक हो गया जट साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हालिया ट्राई नेशन सीरीज़ के हवाले से कमेंट्स कर रहे थे। और के मुताबिक अभी आपने जश्न नहीं मनाना, बल्कि 2 मैचेस और देखने, उसके बाद आप जो भी कीजिएगा फिर उसको कबूल कीजिएगा। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ।